तो कल जो हमने ये नंबर 6 की बात की ना, तो मुझे लगा कि यार इसके बारे में ना थोड़ा-सा मुझे और डीप डाइव करना चाहिए। तो मैंने कुछ नंबर्स निकाले। तो बेसिकली इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद खेले हैं 23 ओडीआई, ठीक है? उसमें आपके नंबर 5 की एवरेज है 38.64। इसमें केएल राहुल ने खेले 5 मैचेस, 4 इनिंग्स है। अगर आप और उसने काफ़ी अच्छा खेला है, काफ़ी अच्छे रन्स हैं, एवरेज भी अच्छी है, बढ़िया आई थिंक 100 प्लस एवरेज है कुछ तो। लेकिन आप अगर उसके रन्स वहाँ से हटा दो, तो उस पोज़ीशन की एवरेज आ जाती है 29.2। आप नंबर 6 की अगर बात करेंगे, तो सेम 23 मैचेस में नंबर 6 की आपकी एवरेज है 32.4। जहाँ पे केएल राहुल ने एक्चुअली नंबर 5 से भी ज़्यादा मैचेस खेले हैं। केएल राहुल हैज़ प्लेड 13 मैचेस, 11 इनिंग्स है और 321 रन बनाए केएल राहुल ने। आप अगर वो केएल राहुल के फिर से नंबर हटा दो, तो वो एवरेज आ जाती है 20.62, 20 की एवरेज आ जाती है। अब आप बोलोगे यार कि केएल राहुल के नंबर क्यों हटाने हैं? क्योंकि उसने तो खेला है ना, वो तो खेलता ही है रेगुलरली टीम में, तो सारे नंबर्स मिला के ही पकड़ने चाहिए। मैं केएल राहुल के नंबर इसलिए इन आंकड़ों से हटा रहा हूँ, क्योंकि वेल प्लेयर तो एक ही है, या तो 5 खेलेगा या फिर 6 खेलेगा। जब वो 6 खेल रहा है, तो आपका नंबर 5 कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जब वो 5 नंबर पे खेल रहा है, तो आपका नंबर 6 कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इसलिए खाली मैंने उसके नंबर हटा दिए। अगर आप नंबर 7 की बात करोगे, तो पिछले 2 साल में नंबर 7 की आपकी एवरेज है 19.87, 20 से भी कम की एवरेज है। पिछले 2 साल में नंबर 7 से किसी ने भी हाफ सेंचुरी भी नहीं लगाई आपके ओडीआई क्रिकेट में। तो दीज़ आर ना वेरी, वेरी ऑर्डिनरी नंबर्स। अगर मैं इसको इंडिया के एक गोल्डन पीरियड से कंपेयर करूँ, जो 2007 से लेके 2011 तक का मैं मानता हूँ, तो उस टाइम पे इंडिया के नंबर 5 की एवरेज थी 42.24, इंडिया के नंबर 6 की एवरेज थी 37.44 और नंबर 7 की एवरेज थी 27.75। आप अगर इसका टोटल बना के देखोगे ना, तो ये टोटल लगभग 17 रन का डिफरेंस आ जाता है, व्हिच इज़ बिग, वेरी बिग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और आप अगर उस एरा की बात करोगे जहाँ पे दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पे 275 भी एक कॉम्पिटिटिव टोटल था। उस वक़्त का 275 आज का 300 प्लस स्कोर है। आप वो ध्यान में रख के अगर देखोगे, तो ये जो 42 की एवरेज है ना, इट्स एक्चुअली आज की तारीख में 47-48 की एवरेज हो जाती है। और वो उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एवरेजेस, ये नंबर्स मुझे लगता है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ दे हाइलाइट द फैक्ट दैट आपने आपके ऑलराउंडर्स या फिर बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ाने के चक्कर में ना, आपके लोअर मिडल ऑर्डर की खास करके बैटिंग की पेडिग्री जो है ना, वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है। और उसका जो ड्रॉबैक है, वो ये रहा है कि जब भी आपका टॉप से कोलैप्स हुआ है, ऊपर से आपकी जब भी क्विक 3-4 विकेट गिली गिरी हैं, आप कभी भी फुल्ली रिकवर नहीं कर पाए हो। आप उस तरीके का टोटल पोस्ट नहीं कर पाए हो जो मैच विनिंग हो जाए। आप उस तरीके का चेस कंप्लीट नहीं कर पाए हो। जो 300 के पार का स्कोर हो और आपके 3-4 विकेट हो जाए, तो आप वो स्कोर चेस नहीं कर पाए हो। क्योंकि आप अब उन प्लेयर्स पे रिलाय कर रहे हो जो थोड़ी बैटिंग भी करके दे दे, थोड़ी बॉलिंग भी करके दे दे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ इस टीम मैनेजमेंट की नहीं है, पिछले 2 साल की ये प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। इसमें सिर्फ़ गंभीर या आगरकर या फिर टीम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ओवरऑल अप्रोच में चेंज आया है पिछले 8-9 सालों में, क्योंकि आप अगर 2019 से लेके 2023 की एवरेज भी चेक करोगे ना, तो आपके नंबर 6 की एवरेज 34 की ही दिखाई देगी, जो भी कुछ ख़ास नहीं है। 32 से 34 इतना ही डिफरेंस है। तो ये जब अप्रोच में चेंज आया ना, मुझे लगता है अराउंड 2017 और समथिंग, जब ओडीआई क्रिकेट भी थोड़ा बदलने लगा था, वो 300 का स्कोर काफ़ी नॉर्मल होने लग गया। टीम्स को लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स की हमें ज़रूरत है, एंड वी आल्सो स्टार्टेड कि जितने मिले ऑलराउंडर्स उनको ले, हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई, रवींद्र जडेजा वाज़ देयर। तो हम लोग भी और वो बढ़ाते-बढ़ाते चले गए, और लेकिन अब हम लोग इस पोज़ीशन पे आ गए हैं ना कि हमने वो मतलब ऑलराउंडर्स की वजह से वो टीम का बैलेंस बनता है, सही बात है, लेकिन 1 या 2 ऐसी पोज़ीशंस हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 2।
आप 3-3 4-4 ऑलराउंडर्स खिला के ना वो भी आप टीम का बैलेंस बिगाड़ ही रहे हो। क्योंकि अब ना आपके पास वो नंबर 6 पे बैट्समैन है, जो बैटिंग के दम पे मैच जिता दे। ना वो जो 6-7 पे जो बॉलिंग करते हैं, वो ऐसे बॉलर्स हैं जो बॉलिंग के दम पे मैच जिता दे। ठीक है? और आपको 6-7 आपके बॉलिंग ऑप्शंस तो तब काम में आएँगे जब आपके बोर्ड्स पे रन्स होंगे। उससे पहले अदरवाइज़ उनका कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये जो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें ना वी वी नीड टू गो बैक टू दोज़ ओल्ड डेज़ एंड ओल्ड अप्रोच जहाँ पे हमारे बैट्समैन हमें बॉलिंग करके दे देते थे और हमारे बॉलर्स भी कुछ हद तक बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर जाते थे। बट इरफान पठान वाज़ नेवर इन द टीम बिकॉज़ वो बैटिंग करता था। ही वाज़ इन द टीम बिकॉज़ ही वाज़ अ वेरी गुड बॉलर। उसकी अब बैटिंग वाज़ प्लस जो देन वी यूज्ड टू सेंड हिम कि 3 पे जाओ, पिंच हिटिंग करके आओ वगैरह-वगैरह वो करते थे। सेम विद युवराज, रैना, सहवाग, गांगुली, सचिन। मुझे लगता है हमें कहीं न कहीं उस अप्रोच की तरफ जाने की ज़रूरत है। ये 3-3 4-4 ऑलराउंडर्स का ऑब्सेशन ना हमें ले डूबेगा, ना हम बहुत तगड़ी बैटिंग साइड रहेंगे, ना तगड़ी बॉलिंग साइड रहेंगे। और आज आप बाकी की टीम देखो ना, उनके पास अभी भी वो प्लेयर हैं जिनका प्राइमरी स्किल एक है, प्राइमरी स्किल बैटिंग है, लेकिन वो बॉलिंग कर जाते हैं। साउथ अफ्रीका के पास एडन मार्करम है, ऑस्ट्रेलिया को देखो तो मैक्सवेल है, ग्लेन फिलिप्स, ये सारे बैट्समैन हैं जो थोड़ा बहुत हाथ घुमा लेते हैं। आई एम श्योर इफ वी फाइंड प्लेयर्स लाइक दैट वी विल आल्सो गेट सच बैट्समैन। बट आप वो बॉलिंग ऑप्शंस के चक्कर में आपका बैटिंग पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे लगता है इट्स हाई टाइम दैट हमें उस अप्रोच से हटना होगा। अदरवाइज़ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप वी विल बी अगेन फेसिंग अ सिमिलर सिचुएशन जो हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में देखी, जो 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे साथ हुई, कि जैसे ही ऊपर से विकेट गिरे, हमारे पास वो रिकवरी करके देने वाले बैट्समैन नहीं होंगे। आपको क्या लगता है इस अप्रोच के लेके कमेंट में ज़रूर बताना।